ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग है ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू द स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल एंड द डिफ्यूजर। सो एक क्वेश्चन हम लोग ना लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास के अंदर है ना उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, हम यूज़ करेंगे मॉइलर चार्ट और स्टीम टेबल्स का। ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे मॉइलर चार्ट और स्टीम टेबल्स का। तो मॉइलर चार्ट और स्टीम टेबल को यूज़ करना, साथ के साथ कैलकुलेटर अपने पास में रखना क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, तो कैलकुलेटर का यूज करते चलना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से ना पहले गिवन बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि मुझे गिवन क्या क्या है। हमको जब गिवन पता होगा ना तब उसके आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे इसके अंदर। P1 T1 m dot V2 अरे वेट कर, लिखते हुए चलते हैं वीरू। चलो सबसे पहले बात करते हैं 14 बार क्या है? सबसे पहले क्या लिखा करो, गिवन डाटा लिखते हैं हम लोग। हमको है ना 14 बार क्या दे रखा है? P1। अब बोलो, अब कहाँ से भागे? Yes sir. हाँ, so we have the P1 that is the 14 बार। 300 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस टू द 6 बार। मतलब अब हमारे पास है ना 6 बार तक ये जा रहा है। अब इसको है ना हम लोग P2 नहीं बोल रहे, समझना, हम इसको P2 नहीं बोल रहे क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोल दिया हमको। देखो क्वेश्चन ने ना बीच में है ना हम लोगों को बोल दिया कि आपको थ्रॉट और एग्जिट एरिया फाइंड आउट करना है। तो थ्रॉट और एग्जिट एरिया फाइंड आउट करने का मतलब क्या हो गया कि हमारी स्टीम जो है ना वो किससे निकल रही है? वो निकल रही है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल से। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल से निकलने का मतलब क्या है कि वी हैव सच टाइप ऑफ द नोजल जिसका ये कुछ इनलेट है, इसको हमने सफिक्स यूज करा है इस पे 1, बीच में थ्रॉट है इस पे हम सफिक्स यूज करेंगे 2, और ये एग्जिट है जिस पे हम लोग सफिक्स यूज करेंगे 3। ओके, इस पे हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे? इस पे हम लोग सफिक्स यूज करेंगे 3। सो अब हमको क्या दे रखा है? 6 बार का आउटलेट वो प्रेशर दे रखा है। व्हाट वी हैव द 6 बार आउटलेट प्रेशर। कि आपका जो आउटलेट प्रेशर है ना वो 6 बार है। इट मींस वी हैव द वैल्यू ऑफ P3। we have the value of P3 that is the 6 बार। अब सर P2 तो दे ही नहीं रखा, कैसे निकालना है? P2 निकालेंगे, अभी थोड़ा रुकते हैं। What should be the coefficient of velocity if the exit velocity is 550 मीटर पर सेकेंड? इसको यूज करेंगे लास्ट के अंदर जब coefficient of velocity निकालेंगे। ये आपको क्या दे रखी है? ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। दिस इज द P3 की जो वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है? ये एक्चुअल वैल्यू है। ओके, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ C3। सो इसको करें, पहले तो मुझे इसका है ना एक टीएस और एचएस डायग्राम बना के, इसका एचएस डायग्राम बना के बता दो। बोले सर इस टाइप से एचएस डायग्राम बनेगा। ड्रॉ करो एक बार एचएस डायग्राम, फिर अपन कंपेयर करते हैं ना कि मैं बनाऊंगा उसके जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। और इसकी P2 की वैल्यू निकालेंगे। P2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मॉइलर चार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट, किसके लिए? कि आप इसका एचएस ड्रॉ कर सको। क्वेश्चन है कहीं पर भी है ना कोई फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं बताया है, कोई है ना एफिशिएंसी हमको नहीं दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमारी जो स्टीम फ्लो कर रही है वो कैसा फ्लो कर रही है? आइसेंट्रोपिक फ्लो कर रही है। ओके, यहाँ पर कहीं एफिशिएंसी की बात कर देता है, यहाँ पर बात करता है कि है ना हमारे को क्या दे रखा है? कुछ फ्रिक्शन लॉस दे रखा है, तब हम बात करते हैं कि ये वैल्यू आइसेंट्रोपिक नहीं होके कैसी हो रही है? एक्चुअल हो रही है। बताएं। हो गया बच्चे ड्रॉ? मैच करो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैच करो।
मान लो कि ये मेरे पास में y एक्सिस है और दिस वन इज द x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया h को और ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं h को और यहाँ पर ले लिया हमने s, और दिस इज माय सैचुरेशन लाइन, कि ये मेरे पास क्या है, सैचुरेशन लाइन है। हमारे पास इनिशियल प्रेशर दे रखा है 16 बार का। सो मैंने क्या करा, यहाँ से इनिशियल प्रेशर लिया 16 बार का, कुछ 16 बार से 14 बार का प्रेशर दे रखा हमको। दिस इज द इनिशियल प्रेशर 14 बार, और इनिशियल टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास में ना ये कुछ टेम्परेचर की लाइन इस टाइप से आएगी, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 300 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरे को कट करेगा किसी पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट से है ना हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, 6 बार तक। मतलब यहाँ से मैंने कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और कहाँ तक ड्रॉ करी है, इस स्ट्रेट लाइन को मैंने ड्रॉ करा है 6 बार तक। अब ये एक्चुअलिटी कैसी है वो हम मॉडल चार्ट में देख के पता करेंगे, बट अभी मुझे इस टाइप से दिख रहा है कि है ना, जो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना, वो इस टाइप से आ रहा है कि इनिशियली मेरे पास में क्या है, 14 बार का टेम्परेचर, तो 14 बार प्रेशर था, और T1 कितना था मेरे पास, 300 डिग्री सेल्सियस था। ये कहाँ तक आ रहा है, 6 बार तक आ रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले क्रिटिकल प्रेशर की। यहाँ से मुझे सबसे पहले है ना वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल प्रेशर की, कि वो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू क्या जनरेट होकर आएगी। अब वो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, सबसे पहले मॉइलर चार्ट ओपन करो। मॉइलर चार्ट में देखो कि 14 बार और T इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारी स्टीम किस जोन में आ रही है। जोन का मतलब क्या है, जोन का मतलब क्या है, जोन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास है ना इस रीजन में है, ठीक है, जिसको मैं ब्लिंक करवा देता हूँ ना, इस रीजन में है, इस लाइन पर है, या फिर इस रीजन के अंदर है। ब्लिंक करता दिख रहा है ना। ये अगर इस रीजन के अंदर कोई चीज है ना आ रही है, तो वो होती है सुपर हीटेड। कुछ चीज अगर इस लाइन पे आ रही है, तो वो कैसी होती है, वो होती है हमारे पास में सैचुरेटेड। और जो है ना इस लाइन के नीचे, इस एरिया जो भी है, इस एरिया के अंदर जो भी आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर वेट। तो पहले मुझे ये देख के बताओ मॉइलर चार्ट के अंदर कि 14 बार और T इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस पर हमारी स्टीम किस पोजीशन के अंदर है। सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड है पक्का। यस सर। चलो एक बार अपन भी देख लेते हैं ना। एक सेकेंड, ओके, ये हमारा मॉइलर चार्ट है, और 14 बार, here is a 14 बार लाइन एंड 300 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या हमको ये पॉइंट मिल रहा है, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ 14 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, इसको ना दिख रहा है। थोड़ा मार्किंग को थोड़ा वैसा कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। जूम कर लेना बच्चे, मैंने उसके अंदर मार्क करा है पॉइंट को, और उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये किस रीजन के अंदर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है सुपर हीटेड रीजन। ये कौन सा रीजन आ रहा है, दिस इज द सुपर हीटेड रीजन। तो जब मैंने आपको ना क्रिटिकल प्रेशर निकालना बताया था, सुपर हीटेड रीजन में हमने बोला था कि एन की वैल्यू क्या लेते हैं, क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला 1.4। सिंपल सा फॉर्मूला था ना, P2 रुको रुको, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n प्लस 1 रेज टू पावर n अपॉन n माइनस 1। हमने बोला जब इसको हम सुपर हीट लेते हैं तो n की वैल्यू लेते हैं 1.3, ठीक है। और यहाँ से हमने P2 अपॉन P1 की वैल्यू निकाल दी थी 0.5457 आई थिंक,
इज इट ओके? यहाँ से हमने 0.5457 किसकी वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ से हम लोगों ने किसकी वैल्यू P2 upon P1 की। आपके पास P1 दे रखा है, दैट इज द 14 बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? आपके P1 दे रखा है कितना, 14 बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? 7.63 6 7.63, ठीक है, बोल देते हैं 7.63। दिस इज P2 7.63। मतलब मेरा ये जो थ्रॉट जनरेट हो रहा है ना, ये थ्रॉट प्रेशर कितना है, 7.63 बार। मेरा ये थ्रॉट प्रेशर कितना है, 7.63 बार। अब देखो कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, समझ ना। अभी तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि यहाँ पर थ्रॉट दे रखा है तो आपको कंसीडर करना है, मगर आपको क्वेश्चन को देख के कैसा पता चलेगा कि थ्रॉट है या नहीं है। मेरे पास थ्रॉट प्रेशर निकला कितना, 7.63 बार। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि दिस प्रेशर इज 7.63 बार। हमको क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा, जो हमने क्रिटिकल प्रेशर निकाला है, ये हमारा कौन सा प्रेशर है, दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर। जो हमने क्या निकाला है, क्रिटिकल प्रेशर फाइंड आउट किया है। ये क्रिटिकल प्रेशर अगर मेरा इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर के बीच में हो, ये मेरा जो क्रिटिकल प्रेशर है, ये क्रिटिकल प्रेशर मेरे इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर के बीच में हो, तो मेरी नोजल कैसी होगी, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल होगी। अदरवाइज हम उसको है ना कैसी नोजल कंसीडर करते हैं, कन्वर्जन नोजल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस हमको मैक नंबर का वैल्यू नहीं दे रखी हो। अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स कि अगर जो हमने क्रिटिकल प्रेशर निकाला है, ये क्रिटिकल प्रेशर हमारे इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर के बीच में लाई करता है, तो हमारे पास में थ्रॉट एरिया एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये कोई थ्रॉट एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट सपोज कि मेरे पास में ना ये 7.63 की जगह कितना आता, ये 7.63 की जगह आता 5.6 बार। मान लेते हैं कि ये 7.63 की जगह कितना आता, 5.6 बार आता। इफ इट इज तो 5.6 आता तो ये प्रेशर कहाँ बनता है, ये प्रेशर कहीं बनता है इस जगह पर। अब देखो ये क्रिटिकल प्रेशर बन रहा है हमारे आउटलेट के बाद में, मतलब इस प्रेशर तक आने से पहले ही हमने क्या कर लिया, स्टीम को बाहर निकाल दिया नोजल से। तो हमारी नोजल कैसी नहीं बन पाई, कन्वर्जन डाइवर्जन नहीं बन पाई, मतलब वहां पर थ्रॉट नहीं कन्वर्ट हो पाया। तो इसका मतलब अगर ये 5.6 बार से पहले हमने निकाल लिया है तो हमने इसी सेक्शन पे बाहर निकाल दिया, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया, इस ब्लू वाले सेक्शन से ही बाहर निकाल दिया। क्लियर है मेरी बात? तो यस सर। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एक तो हमने क्रिटिकल प्रेशर निकाल दिया 5.6 बार 7.63 बार का। एक हमने क्या निकाल दिया, क्रिटिकल प्रेशर निकाल दिया 7.63 बार का। ये मैं ब्लू वाला सारा हटा देता हूँ ना, क्योंकि काम का नहीं है अभी अपने। एक हमने क्या करा है, 7.63 बार का यहाँ क्रिटिकल प्रेशर निकाल चुके हैं, हमें को इनलेट प्रेशर पता है। अब मेरे को पूरा का पूरा जो भी काम करना है ना, वो पूरा काम करना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये जो हमारा एचएस डायग्राम बना है ना, इसके ऊपर जैसा एचएस डायग्राम है एग्जैक्टली वैसा का वैसा हम लोग पोर्ट कर देंगे, या फिर उसके अंदर किस में डाल देंगे, ये वैल्यू सारी हम किसके अंदर डाल देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे हमारे मॉडल चार्ट के अंदर। तो आओ मॉडल चार्ट पे चलते हैं वापस से। Here is our मॉइलर चार्ट। इस मॉइलर चार्ट के अंदर हमको जो कर्व मिल रहा था, उस कर्व के अंदर क्या था, 14 बार और 300 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहला पॉइंट मिल रहा है, जिसको अपन ने इनिशियली मार्क भी किया था। वापस से मार्क कर देते हैं। Here is our पॉइंट। ये लाइन जा रही है 14 बार की और 300 डिग्री सेल्सियस ने कट किया कहाँ पर, इस पोजीशन के ऊपर। 14 बार 300 डिग्री सेल्सियस ने कट किया इस पॉइंट के ऊपर, रेड से मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये रेड पॉइंट कहाँ आ रहा है, 3050 के नीचे आ रहा है। स्केल जिनके पास है वो स्केल से मेजर करो, 3050 से कितना नीचे है, 3040 2 mm नीचे। तो mm नीचे 3040 मान लें। ठीक है, तो वहां पर जहां पर अपन ने बोर्ड पे वहां पर लिख लो आपके पास कि आपके पास H1 की वैल्यू आ गई 3040, लिख लेना। अभी अपन उसमें मूव करेंगे तो एक साथ बताना मुझे। ओके, फिर यहाँ से है ना हम लोग गए स्ट्रेट नीचे चले जाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट। यहाँ से मैंने ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल से बनाना, ये यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है।
यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 7.63 बार पॉइंट आउट करना है मुझे। सबसे पहले 7.63 बार के लिए ना क्या करना पड़ेगा मुझे, एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक 7 बार दे रखा है, एक तो देखो ये हमारे पास में ना 7 बार की लाइन दे रखी है और ये 8 बार, तो इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा है मुझे, स्पेस मिल रहा है। तो 7.60 बार कहाँ होगा, 8 बार के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। 7.60 बार कहाँ होगा, 8 बार के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 7.60 बार को पुट करते हैं 7 और 8 बार के बीच में कहीं पर। तो ये 7 बार और 8 बार, लेट सपोज कि मैंने उसको पुट कर दिया इस पॉइंट पर, नियर बाय द 8। और कैसे निकाल सकते हैं इसको, अभी ना स्टीम टेबल से भी निकालना बताता हूँ, बट उसमें कैलकुलेशन है, दैट्स व्हाई हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, हम स्मॉलर चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट रेड कलर का मार्क करा है, यहाँ पर अपने मार्क कर दिया। अगर यहाँ पर मार्क कर देते हैं ना, तो इससे वैल्यू बताओ कि कितनी आ रही है यहाँ पर S2 की वैल्यू। 2900 से नीचे है। और थर्ड जो हमको मिलेगा H3, वो किस पे मिलेगा, 6 बार पे। तो 6 बार तो हमको क्लियरली विजिबल है कि 6 बार पे ही कहाँ पर मिल रहा है, 6 बार ये रही, और 6 बार पे जाके ये मिल रहा है हमको इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, 3 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए हैं। ये तीनों पॉइंट्स हमको, जो बेसिकली हमने जो 3 पॉइंट्स मार्क करे हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या दे रहे हैं मुझे, रेस्पेक्टिवली H1, H2, H1, H2 और H3 की वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे। देखो यहाँ पर ना एक डॉटेड डॉटेड लाइन और जा रही है, इस डॉटेड डॉटेड लाइन का भी यूज करने वाले हैं हम लोग, तो इस बार कंसीडर कर लेते हैं। ये जो ये देखो इस टाइप से ये डॉटेड डॉटेड दिख रही है, ये वाली डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड, ये डॉटेड। अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स कि जूम कर लेना बच्चों, यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ उस एरिया को, आपके स्क्रीन पे सबके पास ऑप्शन आता है जूम करने का, है ना। ये डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन देती है हमको वैल्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम की। ये डॉटेड डॉटेड लाइंस किसकी वैल्यू देती है मेरे को, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की। मैं इसे पेन चला रहा हूँ, विजिबल हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो दे रही है ना आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दे रही है। तो देखो H2 के लिए है ना, ये जो वैल्यू आ रही है ना, तकरीबन 0.3 से थोड़ा सा ऊपर है, 0.3 से क्या है, ऊपर है। तो अपोज मान लेते हैं कि V2 जो आ रहा है ना हमारे पास में, यहाँ से हम लोग V2 ले लेते हैं, दैट इज 0.28। V2 हमने कितना ले लिया, 0.28, ठीक है, 0.285 ले लेते हैं, 3 डिजिट तक ले लिया हमने। और V3 जो आ रहा है हमारे पास में ऑन दिस पॉइंट, ये आ रहा है 0.3 और 0.4 के बीच में। इफ वी टेकिंग दिस एज अ मिड ऑफ द 0.3 एंड 0.4, हमने इसको कंसीडर कर लेते हैं 0.352। V3 हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 0.352। H3 बताओ ना बच्चे कितना आया है? H3 कितना आया? 2850 से कम है, और जितना मुझे दिख रहा है उस हिसाब से 1 mm कम है ओनली। तो आई थिंक 2845 हो जाना चाहिए। मतलब मुद्दा वैल्यू देखनी है क्या ये वाली? यस सर। इसको स्टीम टेबल तो में आपकी लाइन सीधी कहाँ है? मेरी यस लाइन, सर। अरे तो मेरी सीधी नहीं है, तो मान लो तकरीबन सीधी सीधी हो जाएगी। इतना अप्रोक्सीमेट तो दिख ही रहा है कि है ना, वो 2900 से 2845 के, कितना। 2845 के 2845 समथिंग। हाँ तो मैंने भी तो यही बोला यार। ने क्या बोला? देखो यहाँ से है ना, अब कैसे इस वैल्यू को हम लोग है ना स्टीम टेबल से देख सकते हैं। पहली चीज, ये सारे का सारा कहाँ लाई कर रहा है, हमारा सैचुरेशन लाइन से ऊपर लाई कर रहा है। ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी कहाँ लाई कर दी है, हमारी सैचुरेशन लाइन से ऊपर लाई कर दी है। मतलब ये कैसा रीजन हो गया हमारे पास, सुपर हीटेड रीजन है ना। तो सुपर हीटेड रीजन है ना, तो स्टीम टेबल में देखो कैसे देखते हैं इस वैल्यू को। ये स्टीम टेबल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
ये हमारी स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल के अंदर ना आपको कौन सा चाहिए वैल्यू, आपको है ना सुपर हीटेड वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली सुपर हीटेड वाली वैल्यू चाहिए। तो इस सुपर हीटेड के अंदर चलते हैं पेज नंबर 11 पर। तो इस पर अगर मूव करा, बच्चे मैंने आप लोगों को सबको है ना गूगल क्लासरूम पे स्टीम टेबल शेयर कर दी है और मॉइलर चार्ट भी शेयर कर दिया है। सब थैंक्स बोल देना पीयूष को। और वहां से है ना मॉइलर चार्ट और स्टीम टेबल देखना सीख लेना, सिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ तक तो हमारे पास कैसी रीजन था, ये है ना सैचुरेटेड रीजन की बात करते हैं, ये सुपर हीटेड की। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 14 बार था और 300 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर देखो ये प्रेशर दे रखा है और ये इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दे रखे हैं। तो हमको हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज क्या क्या मिल सकती है, यहाँ पर V की वैल्यू मिल सकती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। 4 चीजें चाहिए, इन्हीं 4 चीजों पे हमको है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो वैल्यू निकालते हैं। स्टार्ट करा था हमने 14 बार से। स्टार्ट किया था हमने इसको 14 बार से। तो 14 बार पे चलते हैं पहले। 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 बार पे और 300 डिग्री सेल्सियस पर। 14 बार और 300 डिग्री सेल्सियस पे हमको क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी। तो थर्ड कॉलम इज फॉर द 300 डिग्री सेल्सियस। तो 14 बार पे 300 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास में जो वैल्यू आ रही थी H1 की, वो आ रही है अकॉर्डिंग टू द टेबल आ रही है 3040.4। अपने कितनी आई थी H1 की वैल्यू? 3040। मतलब अपन सही चल रहे हैं एग्जैक्ट, है ना? हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू में चल रहे हैं साथ में इसके। चलो ये तो H1 की बात हो गई। फिर हम लोगों ने ना किसकी बात करी, 7.63 बार की बात करी। और 7.63 बार पे ना वैल्यू निकालने के लिए मुझे टेम्परेचर भी चाहिएगा। मुझे 7.63 बार पे है ना आगे वैल्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। तो टेम्परेचर कैसे मिलेगा, टेम्परेचर के लिए ना मेरे को वापस से है ना मॉइलर चार्ट देखना पड़ेगा कि मॉइलर चार्ट पे, अब वो पॉइंट गायब होगा, वो आप लोगों ने मार्क किया हुआ होगा, उस पर टेम्परेचर देखोगे ना तो टेम्परेचर आएगा तकरीबन 215 डिग्री सेल्सियस। मैं बता देता हूँ तो ध्यान रखना। टेम्परेचर कितना आएगा, 214 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस। देखो तो 7 बार है जो अपना, ये जो हमारे पास में ना 7 बार है, इस 7 बार के अंदर ये हमको 2 टेम्परेचर दे रखे हैं, एक 200 दे रखा है, एक 250 दे रखा है। हमको क्या चाहिए था, इसके ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए था। एंथैल्पी तो हम लोग वहां से निकाल चुके हैं, हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की 2 वैल्यू दे रखी है, 0.299 और 0.3363। अब ये तुम बोलोगे, बोले सर बात तो आप किसकी कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि आपको वैल्यू चाहिए 7.63 बार पे और निकल गया। अभी निकलेगा, रुक जाओ, शांत हो जा। 7.63 बार की और 250 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। तो पहले तो 200 और 250 के बीच में तुमको क्या लगाना है, इंटरपोल्यूशन लगाना है, और इंटरपोल्यूशन लगा के इसको 215 पे चलना है, 215 पे इसकी वैल्यू पे चलना है। 25 कर दो भाई। ठीक है। सो कैसे हम लोग चलेंगे इसकी वैल्यू पे, पहले इन दोनों के बीच में इंटरपोल्यूशन लगाओ। 200 पे कितनी वैल्यू है, 200 पे वैल्यू है 0.299। 250 पे कितनी है, 0.3363। दोनों का एवरेज निकाल दो, वो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 225 पर। ठीक है। फिर 225 पे जो वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू के अंदर और जो 200 पे वैल्यू आ रही है उसके बीच में इंटरपोल्यूशन लगाओगे तो वो तकरीबन 212 पे वैल्यू आ जाएगी। यही आपको काम किसके साथ में करना है, यही काम हमको करना है इस 8 बार के साथ में। इन दोनों का है ना डबल बार इंटरपोल्यूशन करके उनके मिड की वैल्यू लेके जानी है 212.5 पर। उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे किसके पास में, 2.5 के पास में। तो उन दोनों की जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर 7 और 8 बार से फिर वापस इसके अंदर इंटरपोल्यूशन लगाना पड़ेगा। मतलब बड़ा काम हो रहा है इसके अंदर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू किससे उठा लेते हैं, स्टीम टेबल से उठा लेते हैं, मॉडल चार्ट से। जहां पर डायरेक्ट मिल जाएगी वहां तो ठीक है, जहां डायरेक्ट नहीं मिल रही है वहां पर हमको बहुत इश्यू आएगा। जैसे 6 बार के ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर आया था लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास आया था,
जिन लोगों के पास मॉइलर चार्ट है वो देख सकते हो। तो वहां पर देखो ये 6 बार के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ना वीजी की, वो कितनी दे रखी है 0.3520 दे रखी है, और हमने यही कंसीडर करा है। वीजी की जो वैल्यू दे रखी है ना 0.3520 दे रखी है, और हम लोगों ने तकरीबन यही कंसीडर करा है कि है ना वीजी कितना है 0.3520 है। होप सो ये है ना वैल्यूज निकालना समझ में आ गया होगा। अगर इंटरपोलेशन समझ में नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं है, मॉडल चार्ट से हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यूज को निकालते हैं। क्वेश्चन पे आ जाए, चलो क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग। सर। यहाँ से देखो हम लोगों ने ना जो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स स्पेसिफिक चीजें हमको चाहिए वो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। लिख लेते हैं हमको क्या क्या मिल चुका है उन वैल्यूज को। सबसे पहले हमने ना फाइंड आउट किया H1। H1 कितना आया था, मैं लिख रहा हूँ बोलते जाओ। H1 इज इक्वल्स टू कितना है H1? 3040 3040 किलो जूल पर केजी। H2 बोलो। अरे भैया लिखा होगा ना सबने अभी जब चार्ट से निकाला तब। बड़े शांत हो जाते हैं यार। सर 2900। 2900 कहाँ था, उससे नीचे था। सर 298। मैंने जो सॉल्व किया था मेरे 2885 आया था, मैं यही वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो एक बार इससे समझ लो है ना। 2885 किलो जूल पर केजी। इसके साथ साथ में हमने क्या निकाल लिया था, इसके ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिया था, और उस स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी 0.2855 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, फिर हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी H3 की। दैट वैल्यू ऑफ H3 कम्स नियर अबाउट कितनी थी 2845 किलो जूल पर केजी। ये यूनिट्स का ध्यान रखना है ना। फिर हमने साथ में एक V3 और निकाल दिया था जो कि स्टीम टेबल से निकाला था। दैट वो कितना था हमारे पास 0.3520 मीटर क्यूब पर केजी। ये वैल्यूज हमने ना फाइंड आउट करी है मॉइलर चार्ट से। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने किससे फाइंड आउट करी है, फ्रॉम मॉइलर चार्ट और स्टीम टेबल। आओ अब है ना वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, थ्रॉट एंड एग्जिट एरिया पूछा है। हमसे क्या पूछा है, थ्रॉट एंड एग्जिट एरिया पूछा है। वी नो दैट कि है ना जो हमारा थ्रॉट है वो थ्रॉट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम है ना मास डिस्चार्ज रेट निकाल लें, दैट इज द एम डॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है रो ए वी। मैं थ्रॉट की बात कर रहा हूँ तो है ना डिस्चार्ज सेम रहेगा, ये रो टू हो जाएगा, ये ए टू हो जाएगा, ये वी टू हो जाएगा। वी की जगह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सी का। वी की जगह हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, सिंबल सी का। तो मैं इसको सिंबल सी में बदल देता हूँ, रो ए टू सी टू। मास फ्लो रेट आपको दे रखी है 1 kg पर सेकेंड। स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं पता मगर स्पेसिफिक डेंसिटी नहीं पता, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है। तो A2C2 अपॉन V2। अगर मैंने C2 निकाल लिया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। और एरिया से किसकी वैल्यू आ सकती है हमारे पास में, एरिया से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, बोलो भाई, डायामीटर। C2 का फॉर्मूला, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये C2 कैसे निकालोगे, 44.72 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। मेरा क्वेश्चन है 44.72 क्यों लिया, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर इनलेट पे वेलोसिटी दी नहीं थी। अगर दी नहीं है तो हम कितने क्या मान के चलते हैं उसको, जीरो। अगर ये वैल्यू दी ही नहीं है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, जीरो।
H1 है आपके सामने 3040, S2 है आपके आगे 2885, C2 निकाल के बताओ फटाफट से C2 कितना आया, कैलकुलेट करो। द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल्स टू, टाइम बचा है 6 मिनट का, तो इससे पहले अपने को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। Five 6.7595 556 6. गड़बड़ हो रही है कुछ, सर 556.75। ये ठीक है, मेरे को ज़्यादा सुनाई दे गया था। 556.75 यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने C2 निकाल लिया, वी हैव द V2, वी कैन फाइंड आउट द एरिया A2। आप एरिया A2 बताएं, उसके बाद में डायामीटर D2 बताएं। आपके पास जो एरिया A2 आएगा दैट कम्स नियर अबाउट 5.108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकलेगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला A2C2/V2, यहाँ से A2 निकल जाएगा 5.108 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होती हैं हमारे पास में, जैसे π/4 D2 स्क्वायर जो होगा वो आपका इक्वल्स टू होगा 5.108 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कुछ डेसिमल्स में है ना, आपके आंसर के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, दैट डजंट मैटर। यहाँ से जब आप है ना डायामीटर निकालोगे, यहाँ से है ना डायामीटर निकाल के बताना कि कितना डायामीटर आ रहा है। क्वेश्चन ने डाया पूछा है, एरिया पूछा है, एरिया पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, फाइंड द थ्रॉट एंड एग्जिट एरिया। एरिया पूछा है तो डायमीटर का काम ही खत्म हो गया। ठीक है, डायमीटर हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं D2 करके। जब नहीं पूछा है तो कहना बाहर आ जाते हैं इससे कि ये हमसे पूछा ही नहीं है। हमारे पास A2 कितना हो गया 5.108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के लिए देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना इसमें क्या करते हैं, H1 से H2 आए, S2 से S3 आते हैं। अगर हम S2 से S3 आ रहे हैं तो अब हमारे पास S2 के अंदर कुछ वेलोसिटी दे रखी है, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ S2 माइनस S3 प्लस C2 स्क्वायर। और यहाँ पर है ना क्या होता है बच्चों, कैलकुलेशन में ज्यादा हो जाती है। अगर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है तो हम इसकी जगह पे ना डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू C3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस S3। मैंने ना यहाँ पर H2 की जगह किसका यूज कर लिया, H1 का, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। दैट वाइज मैंने C3 निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज कर लिया, C3 निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस S3। व्हेन यू फाइंड आउट द C3 हियर, यहाँ से C3 फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास C3 की वैल्यू, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम अगर C3 का यूज करते हैं ना तो हमारे पास में कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती है, और कैलकुलेशन को हमको ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है। जितना हम लोग है ना शॉर्ट एंड स्वीट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही अच्छा हमारा आंसर आएगा। यहाँ से जो C3 निकल के आएगा बच्चे, वो C3 आएगा तकरीबन 628 के आसपास। अगर किसी का 25 आ रहा है तो भी ठीक है, 24 आ रहा है तो भी ठीक है, 30 आ रहा है और 32 भी आ रहा है तो भी ठीक है, मीटर पर सेकेंड। C3 निकल गया, हमको V3 पता है, here is the V3, we are using the same formula, that is the m dot is equals to A3 C3 upon V3, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, A3 की वैल्यू निकाल लेंगे। m dot 1 दे रखा है, V3 हम लोगों ने कितना निकाला है, V3 लिया है हम लोगों ने 0.3520 and the value of C3 is 628.44। 628.44। यहाँ से अगेन एरिया निकल के आ जाएगा हमारे पास, दैट एरिया जो आपका कैलकुलेशन होके आएगी ना वो आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। बोलोगे सर इसमें तो 0.00 कुछ आ रहा है, दैट इज इनटू द मीटर स्क्वायर। मैं उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बोल देता हूँ, दैट इज 5.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक अ स्क्रीनशॉट।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आप लोगों ने सबने लिख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाए हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बच्चे, क्वेश्चन में तो लेकिन हम लोग C3 देखा है ना, एक्चुअल वेलोसिटी 550 मीटर पर सेकंड। यस यस यस, अभी उससे निकालते हैं। वो एक्चुअल वेलोसिटी निकली है। ये जो हमने ये वेलोसिटी C3 निकाली फिर है ना, अलग आ रहा है। ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है ना, ये कैसी वेलोसिटी है? दिस इज द आइसेंट्रोपिक वेलोसिटी। अब इस आइसेंट्रोपिक वेलोसिटी के ऊपर उसने क्या पूछा है? कोफिशिएंट पूछा है। उसने क्या पूछा है हमसे? कोफिशिएंट पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इनलेट वेलोसिटी को अगर अपन नेग्लेक्ट कर दें तो नेग्लेक्ट करने के बाद में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय kn, वो क्या हो जाता है हमारे पास में? c3 स्क्वायर एक्चुअल अपॉन c3 स्क्वायर आइसेंट्रोपिक। एक्चुअल दे रखा है आपको 559.6 और आइसेंट्रोपिक अभी हम लोगों ने कितना निकाला है? 628.04। इसके पास में लगभग वैल्यू आएगी 0.7924। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस नोजल, अगर हम इसको एक्चुअल कंसीडर करते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी एंड टुडेज क्लास। तो थोड़ा सा है ना समझते हुए हम लोगों ने काम किया है, तो हमको क्या आया है? एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाया ऐसी क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन और एक क्लास और करते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे और फिर इस यूनिट को एंड करके थर्ड यूनिट की तरफ प्रोसीड करेंगे।